तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दिस टॉपिक आपने पहले भी किया हुआ है एंड वंस अगेन आप जो है इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ कंपैरिजन comes under the heading transformation एंड इसमें जो है एडजेक्टिव पर ध्यान दिए जाते हैं कि देखिए यहाँ पर होता क्या है। एडजेक्टिव्स के 3 फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं पास्ट लिखता हूँ तो पास्ट और पास्ट then inner thinnest beautiful more beautiful most beautiful। गुड, सर ये लिखना है, आप लिखा रहे हो वो? यस, बेटर, बेस्ट। देखिए मैंने आपको बहुत कम एग्जांपल दिए, ठीक है। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से दैट कि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दिस वन इज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस वन इज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अभी ये चीजें जो है आप लास्ट ईयर कर चुके होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनफैक्ट हर एडजेक्टिव के आप डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो हम जो आज करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि सेंटेंस की डिग्री चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए अगर मैं ये कहूँ अजय इज टॉलर देन विशाल एंड आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है चेंज डिग्री। दैट केस आप इसको चेंज कैसे करोगे? इसका आंसर जो है कुछ ऐसा आएगा, विशाल इज नॉट एज टॉल एज अजय। ठीक है, विशाल इज नॉट एज टॉल एज अजय। बट ये किया कैसे? तो यही चीज हम यहाँ पर आज समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इतना लिख लीजिए, राइट। आपका हो जाता है फिर मुझे बताइए। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर हो गया। हो गया, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो जनरल हम बात करें कंपैरिजन
ऑफ डिग्री। के 3 टाइप्स है, इसमें बोला, आपको पहले बोल चुका, मैं दोबारा बोलूंगा। पॉजिटिव डिग्री, the second one is comparative degree, and the third one is superlative degree। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए जो पॉजिटिव डिग्री है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है एज एडजेक्टिव एज आना चाहिए। तो कंपैरेटिव में एडजेक्टिव प्लस देन, प्लस आपको लगा नहीं दिखना है, आपको तो क्या है कि एडजेक्टिव बाद देन लगा, ठीक है। And इसमें जो है द एडजेक्टिव। नेक्स्टली ये बेसिक है, इसके बाद कुछ चीज़ और याद रखनी है कि कुछ केसेस जो है नो, चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। बेसिकली हम इतना करते हैं, ठीक है। फिर देखा जाए तो होता क्या है, अगर हम सेंटेंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो सेंटेंस के 2 टाइप्स बनते हैं, जनरली 2 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो होगा इसमें कैसा होगा, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। सेकेंड टाइप जो होगा आपका वो होगा इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप। तो मैं समझाऊंगा कि भाई इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल क्या होता है और इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप क्या होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी, इसके अंदर आपके 2 ही टाइप बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव डिग्री वाले एंड कंपेरेटिव डिग्री। बट जो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप है इसमें आपको तीनों फॉर्म बनते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जल्दीबाजी नहीं करने की, अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल में होता क्या है। तो कम टू इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, देखिए जो फर्स्ट टाइप है, मैं ऐसे बोल चुका हूँ आपको पहले भी कि इसमें 2 टाइप बनते हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपेरेटिव। सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ
कम टू इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर स्टेटमेंट ली थी, रमेश इज टॉलर देन अमित। अब मुझे अब ये बताइए कि यहाँ पे मैंने रमेश लिया है, यहाँ पे मैंने अमित लिया है, दोनों बाजू एक एक ही लिया है ना, ठीक है। एक पर्सन का नाम है रमेश, तो सामने है दूसरा पर्सन, उसका नाम अमित है, दोनों बाजू एक एक ही लिया है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है इंडिविजुअल माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी ले लेते हैं हम लोग, ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन रेड फोर्ट, राइट। अगेन देखिए, ताजमहल को कंपेयर कर रहा हूँ रेड फोर्ट से, दोनों बाजू एक एक है, ठीक है। कुछ और ले ले, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही कंट्री इस साइड है, एक कंट्री इस साइड है, यानी इंडिविजुअल 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 मतलब, जनरली हम कहते हैं इंडिविजुअल मतलब क्या होता है कि कोई इंसान, कोई पर्सन, बट यहाँ पर हम क्या मानेंगे इसको कि सिंगल, वो प्लेस भी हो सकती है, ठीक है, पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, थिंग भी हो सकती है, बट सिंगल ही होना चाहिए। चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज, सर आपकी आवाज नहीं अभी भी नहीं आ रही, सर आ रही है, आवाज आ रही है ये है आई सर थिंक अब आई। नेटवर्क इशू। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज पॉपुलेटेड एज एशिया। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज पॉपुलेटेड एज एशिया। तो अगेन ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट एंड एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, दोनों बाजू मैंने एक एक ही लिया है ना। ऐसा तो नहीं किया कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो है फर्स्ट कैटेगरी है, और इसमें क्या होता है कि आपके दो ही टाइप बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा कंपेरेटिव। एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपके सामने जो सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो उनमें से, इन दो में से कोई एक होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर कंपेरेटिव होगा। तो अगर आप देख सकते हैं, देखिए ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, अगर तीनों आप देखते हो तो यहाँ पे डिग्री देखिए जरा, डॉलर, मोर, रिचर देन, कंपेरेटिव, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दी थी ये कंपेरेटिव की बनाई, तो ऑब्वियसली बची कौन सी, पॉजिटिव। वी हैव टू मेक पॉजिटिव, आप सुपरलेटिव नहीं बना सकते इसके, ठीक है। अगर आप कोशिश करते हो तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, और आपको लगता है कि बन गया है तो गलत है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज पॉपुलेटेड एज एशिया, तो ये जो डिग्री है किस चीज की है, पॉपुलेटेड, ये है आपके पॉजिटिव डिग्री की। मतलब ये कि पॉजिटिव बनी है तो फिर दूसरी कौन सी बची, कंपेरेटिव, ठीक है। तो चलिए अभी हम आज फर्स्ट टाइप पर ही ध्यान देंगे, आ जाइए। फिर हम देखते हैं कि किस चीज़ों का याद रखना है आपको, क्या रिमेम्बर रखना है आपको, याद रख के बिठा देना है अपने दिमाग में। चलिए हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, रमेश इज टॉलर देन अमित, राइट। तो किसी भी स्टेटमेंट की जब डिग्री
आपको पता करनी, देखिए जरूरी है पता करना, क्योंकि आपको उससे ये मालूम चलेगा कि मुझे चेंज किसमें करना है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि भाई डिग्री है कौन सी मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए सर मैंने आप, इसमें टॉलर है फर्स्ट में। हाँ तो कौन सी डिग्री होगी बेटा ये? सर कॉम्पिटिटिव। राइट। तो पहले आप देखिए कौन सी डिग्री है, तो एडजेक्टिव देखिए टॉलर लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, टॉलर है तो ये कंपेरेटिव है, ये कंपेरेटिव डिग्री का है। ठीक है। हम्म, एंड एक चीज और आपको मालूम होगा या होनी चाहिए पता कि जब आप અંકલ कंपेरेटिव અંકલ बनाते ભાઈ हैं, બેગમાં છે ને એક ભગવાનની ફોટો વાળી બુક હશે મોટી એ આપો ને મારે જલ્દી આપો. बैकग्राउंड में आवाज आ रही है प्लीज डिस्टर्बेंस। तो सॉरी सर गलती से हो गया. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई डॉलर जो है कंपेरेटिव है, बट आप साथ में देन, यानी कंपेरेटिव में देन आएगा ही आएगा, इट्स अ फैक्ट। कंपेयर करने देन आएगा। ठीक है। अभी हमें इसको बनाना है पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे कि जो पीछे वाला अमित है, यहाँ पर अमित लिखा हुआ है, इसको आप आगे लेकर आ जाइए। ठीक है। अब क्या करना है सर कि इज नॉट लगाना है. हाँ, पर अभी आपको देखना है कि यहाँ पे जो डिग्री थी टॉलर, ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे टॉल के अंदर। पॉजिटिव बनाना तो टॉल होना चाहिए, तो टॉल टॉल भी आना चाहिए। अब ये ठीक है। तो यहाँ पर एज और एज, राइट, ये दो चीज आपकी लगनी चाहिए। हमने जो बताया डिस्कस कर चुके हम कि भाई यहाँ देखिए पॉजिटिव में एज, एडजेक्टिव एज लिखा स्क्रीन पर। ठीक है। Yes, sir. तो Yes, sir. एज टॉल एज के बाद आपको देन भी लगाना है। ठीक है। देन नहीं आएगा, एज टॉल एज हो गया। तो अमित इज नॉट, आप नॉट लगा दो। Is not. अमित इज नॉट एज टॉल एज रमेश। अमित Ramesh. रमेश कितना लंबा नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन का मीनिंग जरूर समझ। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, रमेश इज टॉलर देन अमित। मैं ये कह रहा हूँ कि रमेश अमित से लंबा है, यानी कौन टॉलर है, कौन ज्यादा टॉल है? रमेश। तो कौन नहीं है? अमित नहीं है। तो जो नॉट वर्ड हम लगाएंगे वो अमित के साथ लगाएंगे। तो हमने अमित को तो आगे लिख दिया था, आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो अमित इज नॉट, अमित रमेश जितना लंबा नहीं। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारे पास, ताजमहल, ताजमहल इज मोर मोर ब्यूटीफुल दैट रेड फोर्ट. ब्यूटीफुल देन रेड फोर्ट, राइट। अगेन आप देखते हैं कि ये कंपेरेटिव है। नाउ पहले हम क्या करेंगे कि डिग्री तो देख ली हमने कि मोर ब्यूटीफुल है और देन लगा हुआ कंपेरेटिव। तो पॉजिटिव बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। Beautiful. सिर्फ ब्यूटीफुल होता है। ठीक है। तो जो हम जानते हैं कि पॉजिटिव बनाना होता है तो एज ब्यूटीफुल एज, As. ये चीज तो आएगी, राइट। अभी क्या Yes, करना है, sir. रेड फोर्ट को आप आगे ले जाइए। रेड फोर्ट इज नॉट Is इज not. नॉट एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल। Taj Mahal. ताजमहल. समझ में आ रहा है? यस Yes, सर. sir. वेरी गुड, आ जाएगा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब कुछ आएगा। ठीक है। कम टू Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अभी हम देखते हैं कि मैंने थर्ड लिखा था वो क्या लिखा था, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। अमेरिका इज रिचर देन, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, राइट। तो कौन सी डिग्री है अब आप बताओ? Comparative रिचर. degree.
कंपेरेटिव क्या देख के मालूम चला? रिचर देखकर मालूम चला ना। रिचर एडजेक्टिव है बेटा, डिग्री पूछो कि पूछता है आपसे तो आपको क्या बोलना है कि कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ अभी आपको पता है कि रिचर जो है कंपेरेटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा रिचर का? पॉजिटिव डिग्री रिच रिच, वेरी गुड। आपको रिच लगा देना है, ठीक है। Wait a minute, I have to change the color एज over here. रिच एज। Yes. तो रिच लगा दिया आपने और दोनों बाजू एज और एज, ठीक है। अब इंडिया जो है आगे लेकर आएंगे आप। यस इंडिया सर। इज नॉट, हो गया ये। इंडिया इज नॉट एज रिच एज, क्या बच गया? अमेरिका ना, अमेरिका। अमेरिका। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, जो हमने से पहले से ही पॉजिटिव बना के रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज पॉपुलेटेड एज एशिया। कौन सी डिग्री का है ये? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, वेरी गुड, पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर करना तो वैसे ही है, ठीक है। अब ये बताइए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? चलिए बताइए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? अमेरिका अमेरिका एशिया से ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया लिखा है बेटा। सॉरी सर, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो आप बोल रहे हो कि दोबारा बोलिए ध्यान से पढ़ के। ऑस्ट्रेलिया एशिया से ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। तो कौन सा ज्यादा पॉपुलेटेड है? एशिया। एशिया। तो सिंपल, अभी आपको मालूम है कि एशिया ज्यादा पॉपुलेटेड है एंड कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि सुपरलेटिव तो बनेगा नहीं। तो पॉपुलेटेड से कंपैरेटिव क्या होगा? मोर पॉपुलेटेड। मोर पॉपुलेटेड, मोर पॉपुलेटेड इसका होगा, ठीक है। इसका आएगा मोर पॉपुलेटेड। तो अभी देखिए, एशिया इज मोर पॉपुलेटेड, क्या रह गया? देन तो लगता ही है कंपेरेटिव में, ठीक है ना। देन ये देखिए, अमेरिका इज रिचर देन, तो आप जब कंपेरेटिव बनाते हो तो क्या होता है कि देन लगता है। तो एशिया इज मोर पॉपुलेटेड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये आ गया आपका कंपेरेटिव। चलिए मैं आपको एक और देख देता हूँ कितना आता है, देखिए जरा। अंजलि इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज पूजा। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री। बेटा पॉजिटिव सर है, पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, ये देखिए एस और एस पॉजिटिव में आता है, किसमें आता है? सॉरी सर। पॉजिटिव में। तो के नाउ आपको क्या बनाना है? कंपेरेटिव। तो पहले मुझे ये बताइए कि इंटेलिजेंट का कंपेरेटिव क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, याद रखना मोर इंटेलिजेंट, मुझे याद होगी आपको। फिर मुझे ये बताइए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? अंजलि पूजा से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अंजलि पूजा नहीं से है। ज्यादा नहीं, इंटेलिजेंट? हाँ नहीं नहीं है।
हाँ, तो ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? पूजा। 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 तो पूजा को आगे लेकर आ जाइए। पूजा इज, अभी इंटेलिजेंट का आपने क्या बोला था? मोर इंटेलिजेंट बोला था, नहीं बोला था? मोर intelligent. इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट। अब मोर Then लगाया है, Anjali. कंपैरेटिव देन आएगा कि नहीं आएगा? ओके। देन अंजलि, ये हो गया आपका कंपैरेटिव। ठीक है, और टीवी बंद करो ना। हाँ चालू है। क्वेश्चन नंबर पप्पा 6। लाल बटन दबाओ। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है भाई। नाउ नेक्स्ट, चलिए आगे आ जाइए। अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है? ओके सर। अ, Bhutan is not as beautiful as नेपाल। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। सोच के बोलो बेटा। कंपैरेटिव। कहाँ से कंपैरेटिव है? आप एस और एस भूल जाते लगता है। एस और Positive एस है। डिग्री देखिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ठीक है, अभी इसका आपको क्या बनाना है? कंपैरेटिव। कौन बनाएगा? चलो बोलो, मैं सर। बनाइए। सर नेपाल को आगे ला देने का। ठीक है, फिर पूरा आंसर बताइए आप। हाँ फिर नेपाल को आगे लाने का। फिर इज नॉट इज नॉट, मोर ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, सर मैं बोलूं? आप जो बोल रहे हैं वो लिख देता हूँ पहले, ठीक है? आप बोलिए। इज नॉट मोर ब्यूटीफुल भूटान। सर रॉन्ग है। रॉन्ग है, आपको मालूम चल गया? यस सर रॉन्ग है। राइट बोला आपने, रॉन्ग है ये भूटान। भूटान, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए रॉन्ग क्यों बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर जो अगर हम सर क्वेश्चन नॉट पढ़ते लिखा हैं, हुआ है। मेरी बात सुनिए पहले, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो लिखा क्या गया है? भूटान इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज नेपाल। भूटान नेपाल जितना खूबसूरत नहीं। तो मतलब ये है कि नेपाल ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं? भूटान नेपाल से जितना खूबसूरत नहीं है, तो नेपाल ज्यादा खूबसूरत है भूटान से। तो हम क्या करेंगे कि नेपाल को आगे तो ले गए, वो बात सही है, नेपाल। ठीक है, अब ब्यूटीफुल का आपको पता है कि कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होता है, ठीक है? तो मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद आपको देन भी लगाना है, ठीक है? ये चीज तो फिक्स है, ये आना ही आना है। तो अब इसको क्या करेंगे? आप कंप्लीट कीजिए इसको। पता है कि भाई भूटान जो है लास्ट में कहीं आएगा, तो भूटान लगा देते, चलिए रफ वर्क कर देते हम लोग। अब इसको फिलअप करके देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? आप सोचिए, सोचिए जरा। इज। इज, इज। बहुत सिंपल, नेपाल इज मोर ब्यूटीफुल देन भूटान। ये आंसर हो गया हमारे पास। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका कंपैरेटिव था, क्योंकि यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल आया और देन भी लगा हुआ है। तो सिंपल इसका आंसर जो है क्या होगा? नेपाल इज मोर ब्यूटीफुल देन, भूटान। ठीक है? तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबकी। सर ठीक है, लिख दिया। वेरी गुड। समझ में आया कुछ? यस सर। सर यस सर। अभी तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ही हुआ है, फिर हम सेकंड टाइप करेंगे, एंड आफ्टर दैट थर्ड टाइप भी आता है, वो हम करेंगे, ठीक है?
तो ये चीज़ जो है आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, ग्रामर की नोटबुक में, ठीक है।